अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है? कराची में तो आजकल मौसम काफ़ी हद तक बेहतर चल रहा है। बेहतर इस सेंस में कि धूप कम है। जब हम सुबह में उठते हैं तो कुछ ऐसा लग रहा होता है, ओ माय गॉड, कि मतलब अच्छा सा मौसम है, धूप नहीं है, क्लाउडी है, मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो गया। बाकी जबकि मुल्क भर में तो बड़ी अच्छी बारिशें भी हो रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें चलें, अच्छा है। असरात कुछ ऐसे हैं, हम जहाँ गर्मियों की बात करते हैं तो अच्छे मौसम की भी बात करें। समटाइम्स ऐसा होता है जब अच्छा मौसम होता है तो मूड भी थोड़ा खुशगवार हो जाता है, थोड़ा सा काम करने में और दिल करता है, कुछ अच्छे से दिल लगा के कुछ काम कर लिया जाए। और इसके साथ साथ जब काम करते हैं तो खाना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है घर का, तो वो बनाना होता है, तो वो और दिल लगा के बन जाता है, जैसे कि अच्छा बन जाता है। और हमारी लाइफ में जो तमाम चीज़ें चल रही होती हैं अच्छा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि लाइफ में जो जो चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। समटाइम्स किसी की लाइफ में तो इतनी टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स, नेगेटिव चीज़ें इतनी होती हैं तो वो तमाम चीज़ें इंसान वैसा हो जाता है। एक्चुअली वैसा नहीं होता है, चीज़ों से, हालात से नहीं होता इंसान खुद ही अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा होना है, क्योंकि इन दी एंड चूज़ आपने ही करना होता है कि मैं कैसा बन सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए कोशिश करें, बेशक लाइफ में आपकी मेरी ऑलमोस्ट सेम होगी तो जी कोई बात नहीं, होता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन ठीक भी हो जाती हैं, अच्छा भी हो जाता है। तो इसलिए अच्छा ही सोचें, अच्छा ही रहें और अपने लिए भी आप अच्छा करें। क्योंकि अगर आप वो सोचते हैं कि जी नेगेटिव चीज़ों के साथ हम भी वैसे ही हो जाएं, तो फिर वो नहीं होना चाहिए ना। मतलब फिर आप अपने लिए ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि इन दी एंड आपने अपना ही नाम वो करना है कि फ़लाँ तो ऐसा है, फ़लाँ तो यही सोचेगा, उससे कुछ पूछ लो तो उससे जवाब ऐसा दे रहा है। तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऑल राइट, और जी मौसम की मैं बात कर रही थी कि 2-3 दिन से धूप कम है एटलीस्ट कराची में, तो जी खाने मज़े मज़े के हो रहे हैं। तो जी आज क्या बन रहा है, क्या सोचा है आपा ने? कल भी बहुत अच्छी सी चीज़ें बनी, बहुत ही मज़ेदार, और टेबल खूबसूरत लग रही थी आज। लेकिन एक चीज़ है जो कि मुझे एंटर होते ही नज़र आया, मैंने कहा क्या करूं, वो रखा हुआ है प्रेशर कुकर। आज क्या बना रही हैं आपा? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? मैं ठीक, बड़े दिनों बाद आप मेरे डर वाली चीज़ लेकर आई हैं। भाई ज़रूरत थी तो मैंने कहा अब आज तो फाइनली करना पड़ेगा, वरना कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं हमेशा घर से बॉईल करके लेकर आती हूँ। हाँ। लेकिन आज ये नहीं कर सकती थी तो मुझे करना पड़ा। अब आप यहीं बैठ जाइएगा, ऐसा कीजिएगा। हाँ, मैं सोच रही हूँ शो के दौरान आपका डर निकाल देती हूँ। हाँ, करते करते यूज़ करते बिल्कुल। और क्या हाल है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल अच्छी, बहुत ठीक ठाक, खैरियत से, मज़े में। और जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तमाम लोग भी यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। और डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम जो है वो देखने के लिए आपने अपना टीवी ऑन कर लिया हुआ। जी जनाब, आज बनने जा रही हैं यहाँ पर 3 बहुत अच्छी सी चीज़ें जो कि डेफिनेटली आप लोगों को पसंद भी आएंगी। ये आप जैसे अपने दावत के मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। जो बनेंगे हम बादामी, जो बनाएंगे हम आपके लिए बादामी पसंदे कैसे बनेंगे? वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा चिकन के, बीफ के बनाए, लेकिन बादामी पसंदे स्लाइटली डिफरेंट है। कैसे बनेंगे ये आपको हम बताएंगे। और इसके अलावा रेसिपीज में, हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल भाई, ये बड़े अच्छे रहते हैं। आप ईद पर बनाइएगा, बहुत शानदार रहेंगे। ईद के किसी भी दिन बना सकते हैं, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें दिन। क्यों दूसरे दिन क्यों नहीं? अच्छा, पहले दिन तो चले मखसूस होता है कलीजी में, तो साथ में कोई राइस का आइटम, कीमा या कोई कबाब ऐसा हो गया, लेकिन दूसरे दिन पसंदे हो सकते हैं बिल्कुल। अगर जो लोग ज़रा सा ग्रेवीज को पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा बनेंगे स्पाइसी होल व्हीट रोल्स बनेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही आसान रेसिपी है। बच्चों के लंच के लिए बहुत अच्छी है, आपके ब्रेकफास्ट के लिए अच्छी है, आपकी शाम की चाय के लिए बहुत अच्छी है, और लेट नाइट मंचिंग जो होती है ना उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा बनेगा चिकपी सैलड। अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक बफलो चिकपी सैलड बनाया था, लेकिन ये उससे इंटायरली डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या है कि इसकी ड्रेसिंग डिफरेंट है। इसकी ड्रेसिंग जो हम बनाएंगे उसमें हम मैंगो का इस्तेमाल करेंगे। मैंगो का इस्तेमाल कैसे करेंगे ये हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद पहले हम अपना यहाँ पे काम शुरू करते हैं ना। आपने भी सोचा मैंगो छाया हुआ है हर जगह, मतलब आप घर से निकलें, बेशक ऊपर धूप का येलो लाइट कम नजर आए, लेकिन नीचे आपको येलो बिल्कुल आ रहे, और वो इतना खूबसूरत लगता है। और आपने ये भी देखा है कि कभी कभी आप बाहर निकलते हैं तो जहाँ आम का ठेला होता है ना, ठेला अगर है तो वो उसके ऊपर जो एक चादर सी लगी होती है वो रेड कलर की लगाते हैं।
उससे शायद कलर उसका अच्छा हो जाता है, क्या वजह है, खूबसूरती है ना, आती है खूबसूरती आ जाती है। ब्रेड, हाँ। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी रेसिपी। पहले इसको हटा देती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं पीछे रख देती हूँ ताकि हम लोग इजीली देख सकें, है ना। ओके, कुछ लोगों ये को आप हो ही नहीं सकता है है प्रेशर कुकर? नहीं, ये मैं प्रेशर कुकर नहीं लिया, ये हमारे हम टीवी का ही है ये। ओके, ओके। अच्छा जी, यहाँ पर जो हम मसाले आपको बता रहे हैं पसंद है मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें मैंने ये किया था कि थोड़ा सा नमक और कचरी पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें मैंने लगा के रख दिया। मेरी मजबूरी थी, वरना मैं हरगिज़ भी ना लगा के रखती, आपके सामने लगा के रखती। लेकिन क्या है कि कोई फ़ायदा नहीं था अगर हम इसको टाइम नहीं देते हैं, तो ये अच्छा इसका जायका नहीं होता, टेक्सचर अच्छा नहीं होता। तमाम मसाले मिला के आप इसको ओवरनाइट छोड़ दीजिए। ओवरनाइट छोड़ें, आप देखिए कितना बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। लगा के आप छोड़ दीजिए। पसंदें 600 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा ही हमारे पास ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये मैं आपको एक पसंदा उठा के दिखा देती हूँ। ये तो थोड़ा सा छोटा है, ये देखें जी, इस तरह के ये पसंदें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा ये भी इतना अनइवन साइज़ है। चले जी, ये इसी तरह से हैं सारे ना। इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट क्या हैं। नमक तो मैंने डाला है, बट फिर भी थोड़ा सा तो हमें चाहिए होगा इसमें। तकरीबन ½ टीस्पून मैं अभी शामिल करी। 1 टीस्पून हमने पहले डाला था, ½ टीस्पून हम अभी डाल रहे हैं। भुना पिसा ज़ीरा इसके अंदर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें हम शामिल करेंगे 1½ टीस्पून, ठीक है जी, अच्छा सा ब्राइट कलर आएगा। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। सारे मसाले मिला के आप इसको रख दीजिएगा। इसके बाद ज़ीरा पाउडर है यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून भर के, सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला ये मेरे पास मौजूद है, ये चला गया। अभी आप बेटा मुझे स्पून भी दे दीजिएगा। ओके। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास मौजूद है जायफल और जावित्री का पाउडर, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। ये भी तकरीबन ½ टीस्पून था, ठीक है। ये गया। अब क्या डालेंगे इसमें, अब है ये मेरे पास ये पिसा हुआ नारियल तकरीबन 1 टेबलस्पून। हल्का सा इसको हमने भून लिया था ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे ये 3/4 कप दही, ठीक है ना। अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। चलें जी, क्या दही इसके अंदर ये है इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब, यानी 250 ग्राम से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये चला गया इसमें, ये क्या। और अब क्या डालेंगे इसमें, हम डालेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ और क्या डालेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करके इसको छोड़ दीजिए आप। इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपना पैन गरम करना है। पैन में इसको आप डालें और डाल के आपने पहले घी गरम करना है। अब घी कौन सा होना चाहिए आपके पास, बनास्पति कौन सा होगा, फाजी बनास्पति, और इसके अलावा नहीं होना चाहिए क्योंकि जी ये दानेदार है, VTF बनास्पति है। और इसके साथ साथ जी इतना मज़े का फ्लेवर देता है कि आपने ने कहा कि बटर और असली घी की जहाँ बात हो तो बस आपने फाजी बनास्पति लेना। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज फ्राई कीजिए और उसको क्रश कर लीजिए, ये चलिए। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर, ये हम सबसे लास्ट में करेंगे। ये मैं इसको मिक्स करूँगी, मिक्स करके हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, नहीं ब्रेक पे जाने से पहले हम एक काम करते हुए जाएंगे ना, ताकि हमारा काम जो है ना आसानी से हो जाए। अच्छा, ये प्रेशर कुकर बड़ा खूबसूरत सा प्रेशर कुकर है, इसको हम यहाँ रखेंगे। हाँ, मुझे भी अभी थोड़ा सा इसको, है ना, अच्छा है ना। चले, अब आहिस्ता आहिस्ता आपका डर जाता जा रहा है। अभी इसमें हमने अच्छा लग रहा है। काम के लिए नहीं। हाँ, अच्छा भाई, टाइम यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें कि दालचीनी है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची मिक्स है ये, ठीक है ना। 1 टेबलस्पून ये चला गया इसके अंदर ना। छोटी इलायची इसमें नहीं थी तो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं छोटी इलायची और बड़ी इलायची, ये गई। और डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति, आज ये लगता है भरा हुआ है। चलो जी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी ½ कप के करीब ना, ठीक है। ये गया इसमें ½ कप। अब हल्का सा जैसे ही गरम मसाला फ्राई हो जाएगा तो मैं ये सारा मिक्सचर जो है इसके अंदर डालूंगी। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ½ कप पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर बंद कर देंगे, दैट्स इट। ओके, बस इतना काम, बस यही करना भूनने था। के बाद फिर हम बाकी क्या करेंगे, हम जब हम खोलेंगे इसको और जब ये गल जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, है ना। ओके, यानी जब हम ब्रेक से आएंगे तब तक ये ऑन होगा। और ये बिल्कुल ये ऑन, बस मैं कहती हूँ ये मैं मसाला डालूंगी। हाँ। और डालने ये पूरा ना, ठीक है ठीक ना। और डालने के बाद ½ कप पानी डालूँ, थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे, सही। हमारे पास प्रेशर कुकर ना हो तो फिर हम नॉर्मल अपने नॉर्मल पैन में चढ़ा लें, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा। हाँ बस बिल्कुल गलने तक बिल्कुल। का। ये देखिए, ये गैस में ये चला गया। ये इतने अच्छे बनते हैं कि आपको ऐसे इसमें कोई इतने फ्लेवर्स ऐड करने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बाद में बेहतरीन बनेगा, ठीक है। पानी कुछ पानी में इसमें ½ कप पानी डालूंगी, थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। ओके, चलो ज़रा सा इसको मैं भून लूँ,
इसमें डालूं, वही डाल दूं? तो मैं डाल लूँगी इसमें। अब आप चाहें तो ब्रेक ले लीजिए, मैं आधा कप पानी डाल देती हूँ, That's ठीक है? it, थोड़ा ठीक सा है। इसको भून लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा आप भूनेंगे, उसके बाद इसमें जाएगा आधा कप पानी। तो ये बहुत ही ख़ास और मज़ेदार से बादामी पसंदे बन रहे हैं जो कि आपकी दावत के लिए और बकरीद की हो सकती है ख़ास रेसिपी ये। इसे डिटेल में जानेंगे। फौजी बनास्पति में हम बना रहे हैं BTF बनास्पति, विटामिन A एंड D से भरपूर और आपको मालूम है कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, यानी हमारे हर खाने की जान शान और लज्जत को बढ़ाता है, जायकेदार और सेहत से भरपूर खाने तैयार करता है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। मज़ीद आगे क्या हो रहा है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी के लिए ब्रेक से आपको ज्वाइन करते हैं। जी वेलकम बैक। और यहाँ पर बादामी पसंदे बन रहे हैं, प्रेशर कुकर ऑन हो चुका है, सीटी भी बज रही है इसकी बहुत जोरों पर। भाई मैं यहीं रहूँगी, मैं नहीं जा रही वहाँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आप यहीं पे रहिए, कोई मसला नहीं है। हम भी चाहते हैं कि मैं भी आपसे लग रहूँगी बस। आज वो स्पॉइल बच्चा बन जाएगी जो वो जो माँ का दामन पकड़े बस खड़ा रहता है, हिलेगा कुछ भी करे अम्मा को तंग तंग। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ बना रहे हैं बड़े अच्छे से होल व्हीट बंस बना रहे हैं। ये देखिए मैंने आटा था मेरे पास, नॉर्मल घर का जो आटा है, मेरे पास चक्की का आटा था, मैंने लिया 2 कप चक्की का आटा, 1 टेबलस्पून ईस्ट, 1 टेबलस्पून इसमें शुगर, 1.5 टीस्पून नमक, और क्या डाला हमने इसमें, दही डाला था, 2 टेबलस्पून दही था। और आप इसमें शामिल कर दीजिएगा 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल शामिल करते हैं। हमारे पास फौजी कुकिंग ऑयल था, हमने वो इसके अंदर शामिल किया और एक सॉफ्ट डो इसका बना लिया। अब देखिए ये कोई 1 घंटे पहले मैंने इसको अच्छा सा गूंद लिया था। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा ये फूल गया है। अब मैं बनाऊंगी इसकी फिलिंग, ठीक है ना। अब ये तो देखेंगे बहुत ही अच्छा सा हो गया, ठीक है। इसको तो अभी हम यहीं छोड़ देते हैं और आ जाते हैं इसकी फिलिंग पे। अभी जस्ट इसको वहाँ रख लीजिएगा, ओ थोड़ी जगह कर लूँगा ना। अच्छा, इसकी फिलिंग हमें क्या करनी है, फिलिंग आपको मैं बताती हूँ। इसके फिलिंग के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। सबसे पहले हम लेंगे बटर ले लीजिए, या फिर आप इसमें फौजी बनास्पति भी थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मुझे बटर कम लग रहा है, ठीक है ना। ये चला गया और इसमें हम तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के हम लेंगे, ये मेरे पास आ गया, ये देखिए फौजी बनास्पति थोड़ा सा डाल लेते हैं। चलो जी, ये आ गया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कि हम डालेंगे ये सफ़ेद ज़ीरा, ये फिलिंग बन रही है, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, ये थोड़ा ज़्यादा है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब आप सोच रहे हो डिफरेंट सी है। इसके अलावा ये पिसी हुई हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ठीक है ना। पिसी हुई हरी मिर्च डालेंगे हम इसमें तकरीबन, ये मैंने 1 टेबलस्पून डाली। 3 से 4 आप हरी मिर्चें लीजिएगा, उसको अच्छे से आपने क्या करना है, पीस लेना है। पीसने के बाद हम इसको अब हम मिक्स करेंगे। बटर में हमने इसमें चूँकि ऑलरेडी नमक मौजूद था तो मैंने इसमें नमक नहीं शामिल किया। और ये देखिए ये इसकी हो गई फिलिंग तैयार। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं काम नहीं करूँ, अभी इसको ना फ्रीज़र में रख दीजिएगा, थोड़ा सा ज़रा सा सेट हो जाइए। लेकिन ये अच्छी सी ये बन रही है। थोड़ा सा मैं हरी मिर्च का पेस्ट और डालूँगी, ये गैस में, ठीक है। और इसको मिक्स कर लेते हैं बस। अब ये फ्रिज में, हाँ, फ्रीजर ये में रखूं। थोड़ी सी फ्रीज़र में रखिएगा इसलिए कि ज़रा सा सेट हो जाइए, ठीक है। आप इसको रखिए। अब मैं इसको बनाती हूँ, अपना जो डो हमारा यहाँ पर बना हुआ है इसको हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमें काम ये करेंगे कि अपना जो डो है उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको बताइएगा, मैदा आटा जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे सरफेस पे थोड़ा सा डाल लीजिए। ये मैंने डाल लिया। और उसके बाद हम ये पूरा, ये देखेंगे ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसको भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस वक्त ना, जो बताएं मेहनत तो वो होती है, मुझे आप कहती आटा गूंद दो। ये मेहनत तो मैं खुद ही जो है ना बहुत मुश्किल से करती हूँ। चलो जी, इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे से। हाँ ठीक, अभी आपको फिर बेलन उठा के देना पड़ेगा मुझे। वो तो मैं कर देती हूँ क्योंकि मैं वैसे भी जो है ना अपनी ख्वाहिश में यहाँ खड़ी नहीं हुई हूँ। वो तो डायरेक्टर ने कहा कि जी यहाँ आ जाए, मैंने कहा अच्छा थोड़ा मूव करती रही इधर से उधर। चलो जी, इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं। ये डो जो है वो अपनी असली हालत में आ चुका है, ठीक है जी। ये देखा आपने, ये देखा। इसको दोनों हाथों से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलो, ये अपनी असली हालत में आ गया, देखा आपने, ये देखिए ये आ गया। अब मैं इसको अगेन थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे यहाँ पे
ये मैदा आटा जो भी आपके पास है ये डालेंगे और उसके बाद इसको मैं रोल कर लेती हूँ, ठीक है। आप कॉलर से बात कीजिए, मैं इसको रोल करती हूँ, सही है। ओके, सबिया जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? ठीक हैं? ठीक ठाक। और बहुत चाय लग रही हैं आप आज। थैंक यू जी। और बताएं क्या कहेंगी? कुछ नहीं, स्टेक बना खा दे व्हाइट सॉस के साथ। क्या बना दे? स्टेक। स्टेक, अल्लाह अकबर। हाँ जी, और क्या पूछा? क्या चीज़? नहीं समझ में। क्वेश्चन पूछ रही हैं? जी नहीं, आज कोई क्वेश्चन नहीं है, आज आपने बताना है हमें सिर्फ और सिर्फ कि आप क्या पूछना चाहती हैं। इंटरेस्टिंग। स्टेक का बोलना, कुछ स्टेक व्हाइट सॉस स्टेक बना दें। और मुझे कुकिंग की जो सियालकोट बिल्कुल नहीं है। अल्लाह। हाय, इतना मुश्किल था आपकी बात को समझना। मुझे सिर्फ इतना समझ आया कि स्टेक विद वाइट सॉस। अच्छा, ये ठीक समझ है। आया। दूसरा बेचारी क्या बोल रही थी, लाइन में इतनी डिस्टर्बेंस थी। I'm so एक्चुअली sorry। पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये स्टेक विद वाइट सॉस की जो आपने रेसिपी पूछी है, आप यकीन करिए ये मैंने रमज़ान में 2 दफ़ा बनाई है। एक मैंने अपने नेस्ले के शो पे बनाई, थोड़ी सी डिफरेंट थी एक दूसरे के साथ, लेकिन मैंने बनाई। तो काइंडली आप वहाँ जाइएगा पेज पे, आप ज्वाइन किया अगर आपने है, नहीं तो आप पेज ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अभी आप मुझे वो दीजिएगा, वहाँ पर आपको ये दोनों रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आप मुझे दे दीजिएगा वो निकाल के ना। ओके, टाइम नहीं है फ्रीजर इतना में ना। रखा है मिक्सचर। हाँ, वो मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ इतना अच्छा नहीं, इफेक्ट बहुत आया अच्छा होगा। फ्रीजर काम कर रहा है, एकदम ऐसा सेट हुआ है। अच्छा, वेरी काफी गुड। हद तक, मतलब काफी I don't know हद अब तक। आपको कितना फ्रीज चले, चाहिए। एक काम करते हैं, अब मैं इसको इस पर डालूंगी। जैसे ये हम काफ़ी दफ़ा ऐसे रोज़ आपको बनाना सिखा चुके हैं। अब इसको मैं पूरा स्प्रेड कर लूँगी, ठीक है। थोड़ा बहुत साइड से अगर रह जाता है कोई इशू नहीं ना। उसके बाद इसको मैं रोल करूँगी, कट करूँगी और उसमें हम रखेंगे, ठीक है जी। ये आप लोगों को बहुत दफ़ा, लेकिन ये बहुत डिफरेंट से रोल्स हैं, आपने बनाने लाजमी है, ठीक है। ये देखें जी कितना अच्छा सा स्प्रेड जो अच्छा, है, ये पूरा अच्छे से स्प्रेड कर ये देखा, ये पूरा हो गया तकरीबन। ज़रा सा और रह गया, मैं इसको रोल थोड़ा सा करना बता दूं ताकि आप लोग देख सकें कि जिन्होंने नया हमें ज्वाइन किया है तो देख। अच्छा, थोड़ा सा बटर को अगर आप रख लेंगे फ्रीज़र में तो क्या होगा, ज़रा सेट हो जाएगा, बेहतरीन। देखा आपने? ठीक है, बहुत ये देखें। अच्छा सा लगा दिया आपने। ये लगा दिया मैंने। अब मैं इसको सिंपली, मैंने क्या करना है, इसको रोल करना है, ठीक है। रोल करता हुआ मैं ऊपर तक लेके चली जाऊंगी, एक मोटा सा अच्छा सा रोल जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये देखें इस तरह से। फिर इसके हम पीसेस काट लेंगे थोड़े थिक से, ठीक है। थोड़ा सा सेट करते जाएंगे साइड में, ये देखें। अच्छा, ये देखा आपने, ये इस तरह से करते चले जाएंगे और थोड़ा सा फिर हम पीछे की तरफ कर लें ताकि ये अच्छा सेट होता जाए। और थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर लेंगे, अगर जो ये हो सकता है कि यहाँ से नज़र ना आ रहा हो ना, ठीक है। थोड़ा अच्छा, सा थोड़ा टाइट भी करते जा रहे हैं, बहुत लूज थोड़ा रोल सा, नहीं हाँ, कर रही हैं नहीं, आप। हाँ, थोड़ा सा टाइट भी हम साथ साइड करते हैं, ठीक है जी। अभी इसको देखते मैं हैं, रोल बस कर ये लेती हूँ देखते और फिर मैं एक बता देती हूँ कि किस तरह काटना है, ठीक है। ये आ गया इधर, बिस्मिल्लाह करके, सही है। मैं एक काट के बता देती हूँ, फिर हम जल्दी से इसको रख लेंगे क्योंकि टाइम लगेगा इसको कुक होने में भी ना। अच्छा सही। अब हम एक काम करते हैं कि इसको थोड़ा सा, ये देखें, स्मूथ कर लेते हैं, ये देखें इस तरह से, और हल्का सा इस पर नाइफ पे लगा देते हैं ये, और आटा, मैदा, जो भी। ये एक कट गया, ठीक है। उसके बाद हम ये इतना चौड़ा, इतना बड़ा काटेंगे, सही है जी। मैं इसको, मैं आपको काट के दिखा भी दूँगी। ये देखें, अरे ये इस वाह। तरह से ये मैं सारे काट के रख लूँगी और काटेंगे। अभी देखिएगा, और इसका हमने पॉजिटिव वनस्पति लगाया हुआ है। इसको और भी अगर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बेक करें तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब बाकी क्या करेंगे, हम आपको ब्रेक से जब वापस आ जाएंगे तो बता देते हैं, क्योंकि ठीक है? आपके पास घर पे टाइम होगा तो आप इसको घर पे टाइम टाइम दे दीजिएगा, सकते हैं। बिल्कुल। इस पोजीशन पे कट करने के बाद रेस्ट देंगे 10 बिल्कुल। मिनट्स का। उसके बाद इसे आप बेक करेंगे। कितनी देर बेक करना है, क्या कि टेम्परेचर हाँ, होगा, वो सब बताएंगे ब्रेक से आने के डन है जी। तो ये बहुत ही मज़े की है रेसिपी, डिफरेंट है, स्टाइलिश सी है, बड़ी मज़ेदार लग रही है। मज़ीद आगे क्या हो रहा है वो शेयर करेंगे, टेम्परेचर, टाइम, कितनी देर बेक करना है, वो तमाम चीज़ें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अभी जा रहे ब्रेक पे, तो ज्वाइन करते हैं। बैक, और यहाँ पर हम देख रहे थे कि एक तो प्रेशर कुकर ऑन था जो कि फाइनली चूल्हा बंद हो गया है। बिल्कुल। इसका वेट भी आपने थोड़ा सा हटा दिया है। अब जितनी
और स्टीम इसमें रिलीज हो pressure, जाएगी हाँ, हाँ। और मैं इसको देखूंगी। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखें, इस तरह से आपने इसको कम से कम 15-20 मिनट बाहर रखना है ताकि और ये बड़े हो जाएं, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने इस पर सिर्फ क्या किया था कि मैंने वाइट सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल इस पर स्प्रिंकल किए। ये डाल के मैं इसको ओवन में डालने के लिए जा रही हूँ। ओवन का टेम्परेचर 170 डिग्री और इसमें तकरीबन ये 20 मिनट में हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, आइए हम- आइए देखें। बिस्मिल्लाह। 180 डिग्री, टोटल टाइम 20 मिनट्स और जी चलो। इंतज़ार शुरू। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन घर में आपने क्या करना है, इसको लाजमी आपने इस तरह से रखना है कि आप देखिएगा कि इसका जो है ना ये फूल के और बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़े से फैल जाए, फिर आप इसको बेक होने के लिए तो बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ठीक है जी, ये यहाँ पे हाँ पीछे हट जाइए आप। अब ये हो गया, ठीक है ना, ये इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया है। अब चूँकि ये फर्स्ट टाइम मैं यूज़ करी, मुझे नहीं आइडिया इसका कि कितना ज़्यादा इससे मुझे वो करना पड़ेगा। हाँ। तो मैं क्या यूं ही रखना पड़ेगा? क्या करना है? खुल गया, ओह, अब फाइन, खुल गया, ओके। खुल गया। अभी तो इसमें खैर इतना धुआं है कि कुछ नजर नहीं हाँ, आ रहा। कि कुछ नज़र नहीं आ रहा और ये बच गए बस, ठीक है ना। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, बच गया मतलब? मतलब अभी के पानी इसमें ये देखें कम ही था वैसे अभी। आपा, एक बात है, प्रेशर कुकर में पानी डालना और कितनी देर इंतजार करें पता ही ना हो अंदर के चल के आ रहा नहीं है। देखिए, वो आपको आइडिया होता है। मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, मुझे पता है कि उसमें कितना मैं पानी डालूंगी। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे ज़्यादा लग रहा था कि इससे ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो ऐसा ना हो कि पता ही ना चले। और बहुत पानी अमूमन ऐसा होता है कि अगर आपको आइडिया नहीं तो कुकर में या तो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत जल्दी कम हो जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है इंशाल्लाह ताला, आप बिल्कुल देखिएगा बेहतरीन बनेगा। अब मैं इसको क्या करूँगी कि इसमें हम कुछ और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे और उसको भूनेंगे। वो इंग्रेडिएंट क्या है? वो थे मेरा ख्याल है क्या चीज़ थी, बादाम का पाउडर। बस हम वो डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दम पे छोड़ देंगे तो हमारे बेहतरीन पसंदे तैयार हो जाएंगे। आ जाते हैं अपने अच्छे से सैलड की तरफ। इस सैलड के लिए हमें क्या करना है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है आम, ठीक है। आम मैंने ले लिया। अभी बेटा मुझे स्पून दीजिएगा। टेबल टी दोनों ले लीजिए। और कौन सा आम को कोई सा भी ले लें, कोई सा भी ले लें जो घर में बचा हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे नहीं खाते, छोड़ देते हैं, तो वो आपने वो भी आम ले सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास आम है। ये मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ड्रेसिंग इसकी थिक हो जाएगी। इसमें डालेंगे हम ये लेमन जूस। ये क्या लेमन जूस। इसके अलावा डालेंगे इसमें ये हरी मिर्चें डाले जाएंगी इसमें तकरीबन 1 बड़े साइज़ की, या 2 ले सकते हैं। इसके अलावा ब्राउन शुगर तकरीबन 1 टेबलस्पून, के टेस्ट को ज़रा सा माइल्ड करने के लिए हम डालें 1 टेबलस्पून भर के। ये चला गया। अब नमक जाएगा, इसमें नमक दीजिएगा। नमक डालेंगे हम इसके अंदर। सैलड में वैसे नमक हमेशा कम रखना चाहिए। ये मेरे पास यहाँ पे जिसके बाकी के इंग्रेडिएंट हैं उसमें मेरे पास ये मौजूद हैं सफ़ेद वाले चने। सफ़ेद हैं, काले भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा पुदीना है, हरा धनिया है, ये प्याज है, टमाटर है और ये है खीरा। अच्छा, इसकी क्वांटिटी फिक्स है नहीं है, आपको जितनी चीज़ें दिल चाहता है आप ले सकते हैं, लेकिन बेस इसका ये है तो इसलिए ये ज़्यादा यानी 2 कप है, बाकी तकरीबन 3/4 कप के करीब। नमक में शामिल करूँगी उसमें तकरीबन ½ टीस्पून मैंने डाला, ये चला गया। और इसमें थोड़ी सी शाइन के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी फौजी कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1 और 2 टेबलस्पून चला गया। ये 2 टेबलस्पून ये चला गया। बड़ी ही शानदार, बड़ी डिफरेंट सी आपको ये ड्रेसिंग लगेगी। आप बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम ये किया और फिर कहाँ से करें? यहाँ से। अच्छा, अब आप कीजिए इसको। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक है जी। ये थोड़ा सा कम है तो अच्छे इसलिए से पूरा स्मूथ हाँ स्मूथ करना है हाँ। ताकि ड्रेसिंग ये थोड़ा सा मैंगो थोड़े से बड़े हैं। हैं, वो तमाम चीज़ें अच्छे से हो जाएं। ये हुआ है, एक और सेकंड। उसके बाद आप मैं मैंगो के छोटे पीसेस कर लूँ, ये बड़े हैं। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम ब्लेंडर में कर रहे हैं तो सब चीज़ें डाल के कर सकते हैं। चलें जी, कोई बात नहीं, ओके, ठीक है, अब हो जाएगा इंशाल्लाह ना। ठीक है जी। बस उसके बाद बस, जो दिल करता बस है, जो जितनी हाँ चीज़ें बिल्कुल दिल करता है वो डालते जाए। अब उनको देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए। अभी तो बहुत इंतजार करना है, सीरियसली कुछ नहीं ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। हाँ। ओह वाह, चले देखें कितना अच्छा हो गया है, स्मूथ सा अब हो गया है। smooth हो गया, लेकिन हाँ। आपने कहा ज़्यादा मैंगोस नहीं ऐड कर सकती क्योंकि अगर बहुत थिक हो जाएगा। हाँ बहुत थिक हो जाएगा, फिर वो ड्रेसिंग नहीं लगेगी। ये देखें जैसे कि मेयोनीज की होती है ना, बड़ी अच्छी सी, बिल्कुल उसी तरह से ड्रेसिंग तैयार हो गई। ओके। एक आध चंक मैंगो का रह भी गया तो कोई हर्ष थोड़ी है कोई।
हाँ, क्योंकि बाकी आप और बहुत सारी शायद। सी चीज़ें डाल रहे हैं। ये अब इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ और इसको हम यहाँ रख देते हैं। और अबील स्पैचुला आप मुझे दीजिएगा ज़रा। और अबील से तो मैं बहुत काम कराने लगी हूँ। प्लीज करवाएं, लेकिन आपको चाहिए कौन सा वाला? इतने कलरफुल, अच्छा कोई बात सारे नहीं, हैं। इसमें गया ये हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पे चने, सफ़ेद चने। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये टमाटर। देखिए आप कितने बारीक बारीक कटे हैं। बख्तियार की वो है कि बख्तियार ने कितने अच्छे इसको काटे। ये गया खीरा, जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगती है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद ये गई ये प्याज। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये हरा धनिया, ये क्या पुदीना, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हमने पुदीना ले लिया। अब मैं इसको मिक्स कर लूँ, मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। दैट्स इट। That's it। जी वाह भाई वाह। ये देखें कितने शानदार सा, खुशबू कितनी अच्छी सी आ रही है ना एकदम से इसमें। बहुत, हाँ, और इतना कलरफुल, बहुत ही रिफ्रेशिंग आपके सामने और है। मैंगो ड्रेसिंग आप देखिएगा जब आप बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा मेयोनीज़ बेस करना चाहते हैं तो आप इसमें मेयोनीज़ 2 टेबलस्पून डालेंगे तो और भी बेहतरीन हो जाएगा। इसको मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके हम इसको निकालेंगे और निकालने के बाद इसको सर्व करेंगे ठंडा ठंडा, ठीक है जी। ये हो गया। और यहाँ पर जाते जाते आपको बताएं कि अब मैं इसको भूनना शुरू कर देती हूँ। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे बाकी चीज़ें आपके सामने ऐड। तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे कुछ प्रेशर नहीं कुकर में, करेंगे, फिलहाल कुछ नहीं बस करेंगे। चूल्हा ऑन किया है। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत अच्छा सा सैलेड तैयार हो गया है। वहाँ अवन का इंतज़ार थोड़ा है तवील, क्योंकि जी अभी 20 मिनट का अपन ने टाइम दिया है। फिर ही मज़ीद कुछ और हो सकता है कि जी बेक होगा और फिर वो सामने आएगा, फिर हम देखेंगे कैसे बना है। एनीवेज, लेकिन खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है। आगे क्या होने वाला है बस थोड़ा थोड़ा सा ही रह गया है, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। बाकी की डिटेल्स 3 हैं खास रेसिपीज़, उनकी क्या है मज़ीद छोटी मोटी डिटेल्स शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर बादामी पसंद है, इधर चिकपी सैलेड, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त से लग रहे हैं। वो अपन ने चूल्हा जलाया और उसके बाद स्लो कर दिया। स्लो कर दिया, सिर्फ इसलिए कर दिया ताकि आप अच्छा ये देखें जी बहुत ही अच्छा सा मसाला जो है इसका ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। कुकर बहुत डीप है, शायद आप इतना डीप है कि मुझे खुद अंदर तक जाना पड़ रहा है इसके। लेकिन चले टाइप लग रहा है। अच्छा इसमें पता है क्या, इसमें जैसे कभी पाए बनाने हों आपको, अच्छा फिर उसके बाद या फिर ये कि आपको चने जैसे बहुत सारे बॉईल करने हो तो वो ज़रा ज़्यादा ऊपर तक आ जाए। अब ये तकरीबन सिर्फ 650 ग्राम थे, तो ये आप सोचें कि ये इसमें बेचारे सिर्फ तले में लगे नज़र आ रहे हैं। अब हम शामिल करें, हाँ अब इसमें शामिल करेंगे हम ये बादाम का पाउडर जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये क्या ये एक अच्छी सी थिकनेस देगा। तकरीबन 6-7 बादाम थे, उनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और पीस लिया। और जाएगा थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक, ये डालेंगे। अच्छा गार्निशिंग के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे पास मौजूद है इसमें बादाम, अदरक और ये थोड़ा सा पुदीना। अच्छा पुदीना थोड़ा सा मैं इसमें भी डालूँगी, इससे मुझे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। मिक्स करेंगे, 5 मिनट हम इसको दम पे रखेंगे, फिर आप देखिएगा कितने बेहतरीन से पसंदें आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है जी। वैसे बहुत अच्छा लगा है ना, बस इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा। अच्छा मैं इसको कवर इसी से कर देती हूँ, इसी के प्रेशर इसी से हम कवर कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ हम इसको ऐसे ही कवर करेंगे सिर्फ 5 मिनट दम पे, ताकि अच्छा सा एक फ्लेवर इसके अंदर क्रिएट हो जाए। सेम इसी रेसिपी से आप चिकन के पसंदे भी बना सकते हैं, बट वो चिकन के पसंदे कहने को तो होते हैं लेकिन बहरहाल टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना बीफ के पसंदों का होता है। बीफ के पसंद लें, उन पर जैसे कट लगा लेंगे, अक्रॉस द ग्रेन आप उसको काटेंगे तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। और अब आ जाते हैं अवन है ना, आजा खाते हैं। तो अच्छा वैसे अभी मुझे लग रहा है साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, यानी जैसे रखे थे आपा ने ये जैसे काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हो गया इसका साइज़ ना, और ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या हुआ वापस क्यों? अभी ज़रा सा कलर और आ जाए इसमें, थोड़ा सा इस पर कलर और आ जाएगा तो हम इसको निकालेंगे। और उसके बाद चाहें तो अब थोड़ा सा आप एक काम भी कर सकते, दूध से ब्रश कर सकते हैं, इस पर ज़रा सा और कलर आएगा। मैं इसको फिर निकालूंगी और उसको हमसे आप कॉलर से बात कर लीजिए इतनी देर में। वैसे बड़े मज़े के। मैं थोड़ा सा मन का टेम्परेचर बढ़ा देती हूँ। हाँ प्लीज़ देख लें। क्या इमरान नाम है? गुलाम फातिमा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू अबील, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक हैं? हाँ अल्लाह का शुक्र ऊपर के साथ। इतनी अच्छी लग रही थी आज ड्रेसिंग, आपके हेयर स्टाइल, मैं कॉल करने में मजबूर हो गई। स्वीट, थैंक यू। क्या और कहें, क्या कहेंगी?
और ये कि माशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं आप, और ट्राई करते रहते हैं घर में, और तारीफें you. इतनी होती हैं कि बस फिर साथ में ये भी कहते हैं कि वो खुद ही पहचान जाते हैं कि मसाला टीवी लगा रहता है घर पे, वहीं से सीखते हैं और घर में बनाते हैं। अच्छा चले, एटलीस्ट तारीफ तो हो जाती है, हाँ, बिल्कुल। खाना अच्छा हाँ बन जाता अल्हम्दुलिल्लाह, है। मुझे हाँ। अच्छा लगता है कि हाँ। आप लोगों को नाम आता है कि भाई वहाँ से सीख रहे हैं, अच्छी बात है ना, हमारे उस्ताद का नाम आना चाहिए। आप सब लोग हमारे उस्ताद हैं, जितने भी शख्स हम सीखते हैं। चलिए, वाह, बहुत शुक्रिया। क्या नहीं बात है। जनाब, आप लोग इतने माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हैं घर में काम कर करके, चीज़ें बना बना के। आप लोगों को मसाला देख ने देख कर और घर में रेसिपीज ट्राई करते हैं। अच्छा, आप एक बात पूछनी थी जी जी ज़रूर कि पूछिए। जो आप ये प्रेशर कुकर यूज करेंगी नॉन स्टिक है? मेरा ख्याल है कि नॉन स्टिक है। जी जी नॉन स्टिक है, लेकिन मुझे लग रहा है तो कि कुछ न्यू लगा, मैंने कहा मैं पता करती हूँ कि ये नॉन स्टिक है। अच्छा, तो ये उससे बेटर रहता होगा, अक्सर पानी हमारा कम रह जाता है, नीचे लग जी जाता जी है। जी 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 बिल्कुल आप सही कह रही है। इससे ये कि नॉन स्टिक होने की वजह से इसमें होता है कि ज़रा सा चीज़ें नीचे लगती नहीं है। हाँ लेकिन जी, ये कि उसमें ज़ाहिर है लग जाता है, प्रेशर मुझे कुकर थोड़ा में नया लगा। जी ठीक है, और अभी कोई क्वेश्चन है आज? नहीं नहीं। सॉरी, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। हाँ। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। बस मैंने असल में ये प्रेशर कुकर वाली बात पता करनी थी, मैंने कहा ये मैं पता करती हूँ। चलिए, Done. बहुत शुक्रिया। बना लेती है प्रेशर कुकर में आराम से आप। तो अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ये अच्छा, देखिए। प्रेशर कुकर का भी मेरे ख्याल से अच्छा होना ज़रूरी होता बहुत होगा, ज़्यादा, बिल्कुल कि ना। अच्छा हो। और भारी हो रहा ये है ना हाँ वैसे? नहीं थोड़ा चलो, ये मैंने heavy इसको हो। निकाल लिया। चलो ये हो गया। अब आप देखें कितने कोई ज़बरदस्त शक्ल सूरत के हमारे पास पसंदे जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। और अब मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट जो है ऐड करती हूँ। जैसे कि ये इसमें अदरक, ठीक है, ये गई इसमें बारीक कटी हुई अदरक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, साथ ही अभी जैसा आप नज़र रखिएगा, ऐसा ना हो कि वो पता चला कि कलर ज़्यादा ही हो जाए। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर दिया है तो वो ज़्यादा हो जाए ना। ठीक है जी। Right, और ये डालेंगे इसमें बादाम, ठीक है, ये हो गया हमारे बादामी पसंदे बेहतरीन से। बादाम का पाउडर भी हमने इसमें डाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मैं यहाँ लगाती हूँ और फिर अवन में से हम अपनी ज़बरदस्त से जो रोल्स तैयार हैं वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। गजब की लग रही है ये रेसिपी, है ना? प्योर। आप इसको आराम से जो है ना दावत की रेसिपी बना बिल्कुल। सकते हैं, अब आप- बकरा ईद की खास। हाँ जी, देखिए अभी अब ये देखिए, ये जब हमने इसको थोड़ा सा इसको गार्निश किया तो ये देखिए दिखने में कितनी अच्छी लग रही है कि आप आराम से, आपका दिल यही चाहता है ना कि टेबल पे ऐसी रेसिपीज होना चाहिए कि जो दिखने में बहुत अच्छी लगे। तो ये दिखने में तो अच्छी लग रही है, वाह वाह, खाने में क्या भी बात। इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। उफ, बहुत ही शानदार मज़ेदार सी ये रेसिपी जो कि आपकी दावत के लिए हो सकती है। गेस्ट आए, उनसे तारीफ़ें मिलती हैं, टेबल पर रखी अच्छी लग रही होती हैं, तो हमें बहुत ज़बरदस्त लगता है ये काम। और इसके साथ साथ आपकी बकरा ईद के लिए हो सकती है, तो इसलिए अच्छे से देख लीजिए। रिकैप होने जा रहा है, तमाम रेसिपीज़ कैसे बनी हैं, एक एक डिटेल शेयर करेंगे आप लोगों के साथ रिकैप में। फिर एक ब्रेक है, फिर हम ज्वाइन कर रहे हैं, फिर होगी हमारी खूबसूरत सी टेबल, उसमें सजी शानदार सी आज की रेसिपीज़ वो दिखाएंगे। बादामी पसंदे, अज्जा बीफ पसंदे 600 ग्राम, कचरी पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 3/4 कप, तली प्याज आधा कप, भुना पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, भुना पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, भुना पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च हल्दी हस्बे ज़रूरत, घी आधा कप, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, मिक्स साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। गार्निश के लिए पुदीना हस्बे ज़रूरत, स्लाइस अदरक हस्बे ज़रूरत, स्लाइस बादाम हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले बीफ पसंदों पर कट लगाएं और तमाम मसाले लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अब इन्हें पैन में डालकर घी में इतनी देर पकाएं कि वो गल जाएं। फिर इन्हें भून कर आधा कप पानी शामिल करें और दम पर रख दें। आखिर में डिश में निकाल कर पुदीना, स्लाइस अदरक, स्लाइस बादाम और हरी मिर्चों से गार्निश करके सर्व करें। चिकपी सैलड। अज्जा: उबले सफ़ेद चने 2 कप, चॉप्ड खीरा 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड हरा धनिया आधा कप, चॉप्ड पुदीना 2 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 1 से 2 अदद। ड्रेसिंग के अज्जा: कटे आम आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च 1 अदद। तरकीब: पहले ड्रेसिंग के तमाम अज्जा ब्लेंड कर लें, उसके बाद सलाद के अज्जा मिक्स करें, फिर उन पर ड्रेसिंग डाल के सर्व कर दें। स्पाइसी होल व्हीट रोल्स। डो के अज्जा: आटा 2 कप, खमीर 1 खाने का चमचा, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, दही 2 खाने के चमचे, दूध आधा कप। स्पाइसी पेस्ट के अज्जा: पिसी हरी मिर्च 4 खाने के चमचे, पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन आधा कप, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सफ़ेद तिल छिड़कने के लिए, मक्खन ब्रशिंग के लिए, दूध आधा कप। तरकीब: डो के अज्जा मिलाकर पानी के साथ गूंदें और फूलने के लिए रख दें।
उसके बाद डो को बेल लें। स्पाइसी पेस्ट बनाने के लिए तमाम अज्जा मिक्स करें और डो पर फैलाकर रोल कर लें। अब इसे 1 इंच के टुकड़ों में काट कर पैन में सेट करें और मज़ीद 1 घंटा छोड़ दें। फिर इन्हें दूध से ब्रश करके सफ़ेद तिल छिड़कें और गर्म ओवन में इतनी देर बेक करें कि रंग आ जाए। आखिर में इन्हें निकाल कर मक्खन से ब्रश कर लें। वेलकम बैक। मेरी नजरें तो नहीं हटती टेबल पर रखी ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपीज़। इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है। यहाँ पसंदे, यहाँ मेरे पास हैं बादामी पसंदे जिनका कलर अच्छा, इतने अच्छे गले हुए पसंदे वही होते हैं, हल्का सा टच करें और आपको ना अच्छा पसंदों का अभी हमेशा लोगों के जहनों में ये बात होती है, पसंदे हैं पतले से होते हैं जल्दी गले, लेकिन बहुत टाइम लेते हैं ऐसा। लेकिन tough आप time अगर देते हैं आपको? टफ टाइम देते हैं ना, लेकिन अगर आप अच्छा ज़रूरी नहीं कि आप घर में प्रेशर कुकर में बनाएं, आप घर में आप बना सकते हैं। ओवरनाइट जब आप इसको रखेंगे तो सारे मसाले अच्छी तरह से रच बस जाएंगे। और बादाम का पाउडर लास्ट में डालने का मकसद पता है क्या है कि अगर हम शुरू में डाल देंगे तो बहुत स्टिकी हो जाएगा, वो नीचे से लगना शुरू हो जाएंगे। तो बिल्कुल लास्ट में डालें, क्योंकि बादाम के पाउडर को बहुत कुक करने की ज़रूरत नहीं। आपने देखा मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको दम पे रखा और उसके बाद निकाल लिया। ये एक अच्छी सी थिकनेस देगा आपके पसंदों के अंदर, बहुत शानदार बने। इसके अलावा ये होल व्हीट रोल्स जो हैं ये इतने एक बजट फ्रेंडली भी हैं। आपने देखा घर में आटा तो मौजूद होता है ना, हर घर में माशाल्लाह मौजूद होता है, हरी मिर्चें भी होती हैं, फटाफट आपने चीज़ें बनाई और इतने बेहतरीन से प्रेजेंटेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत भाई बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं, बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। मतलब आप टेबल पे टी टाइम की दावत है तो उसके लिए तो बिल्कुल है ना। और फिर आपने बना के रखे हुए तो आपके जो भी गेस्ट आते हैं खुद भी आपको देख के अच्छा लगेगा यार, टेबल पे एक बड़ी अच्छी सी कोई चीज़ रखी है। फिर आ जाते हैं सैलड। ओहो हो, वो मैंने एक्चुअली ट्राई किया है तो उसके बारे में आपको बता सकती हूँ। मुझे ट्राई यूँ करना था, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसी सैलड देखा है जिसमें ड्रेसिंग में मैंगो जा रहा है, लेकिन मैंगो का क्या मज़े का फ्लेवर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपको मैंगो की ही फील आ रही है, लेकिन मैंगो का हल्का हरी मिर्च डाली ना हमने, और बाकी स्पाइस, बाकी और चीज़ें, मतलब इतनी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मैंगो इस पूरे सैलड को। बहुत शानदार और डिफरेंट है, मज़े करार है। एंड आई एम श्योर कि जब आप खाएंगे तो आपको लगेगा वाकई टेम्पटिंग है, रिफ्रेशिंग है, एनर्जी दे रहा है ये आपको बड़ी मज़ेदार सी। और फिर एक डिफरेंट सी चीज़ होती है। और फिर मैंने आपको बताया अगर आपको मेयोनीज़ ज़्यादा पसंद है या आप चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें मेयोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शामिल नहीं की, लेकिन फिर भी बहुत शानदार बनाई। ओह यस, तो भाई आपके सामने देखिए, एंजॉय करें। मज़े की रेसिपीज़ आपको आपा देती जा रही हैं। और आजकल बीफ, मटन और इनकी रेसिपीज़ पे जोर इसलिए भी है ताकि आप, क्योंकि अब आगे बकरीद आने वाली है तो अच्छा है आपकी पहले से प्लानिंग होती जाए, अभी से नोट डाउन कर लें, क्योंकि लास्ट बिल्कुल डेज जो बकरीद के होंगे उसमें इतनी घर के अंदर अफरा तफरी सी होती है ना, फिर आपको ये टेंशन होती है फिर बकरीद वाले दिन। तो एटलीस्ट आपके पास पहले से सुकून से पूरी डायरी हो कि भाई ये रेसिपीज़ आपने बनानी है, और आराम से बनाएं, एंजॉय करें। अब इंशाल्लाह आगे भी देखिएगा इसी तरह से रेसिपीज़ आपा देती रहेंगी। आपा की तो वो रेसिपीज़ होती हैं जो आपा बस आपको कहती हैं देखें। वैसे देखने में कैसे लगता है ना, बड़ी मेहनत और बड़ी जद्दोजहद के साथ ये रेसिपी तैयार हुई होगी, लेकिन आपको ईजीएस्ट वे बताती हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ठीक है हर चीज़ में मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप अपने माइंड में बिठा लेंगे ना कि ओह ये चीज़ बनना बहुत मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं। जब हम 1 घंटे में हर चीज़ बना सकते हैं, आप लोग घरों में बैठ के ज़रूर कर सकते हैं। हाँ जी, तो फिर कल हाजिर होते हैं। अब तो ले रहे हैं आपसे इजाज़त। देखिए, एंजॉय करें एंड ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़। कल मुलाकात करेंगे मज़े की और रेसिपीज़ के साथ और बहुत सारी बातों के साथ। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।